राधे कृष्ण प्रिय भक्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे दिव्य सरोवर सत्य ज्ञान यूट्यूब चैनल में। प्यारे दर्शक बंधुओं, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है, इसको सुन जरूर लेना। प्यारे दर्शकों, कुतिया का जन्म पाने वाली स्त्री, यह कहानी आपको रुला देगी। बस निवेदन है कि इस कहानी को ध्यान से जरूर सुन लेना। इस स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि कौन सी स्त्री को कुतिया का जन्म मिलता है। स्कंद पुराण में ऐसी कथा आती है, स्त्री को कुतिया का जन्म लेना पड़ा और उसको कष्ट और दुख भोगने पड़े। प्यारे दर्शक बंधुओं, फिर ये भी माना जाता है अपने कर्म के अनुसार ही स्त्री और पुरुष का शरीर भी प्राप्त होता है, फिर उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। प्यारे दर्शक बंधुओं, पाप तो पाप है, चाहे स्त्री हो या फिर पुरुष। जिसने भी किया है अनजाने में या जानबूझकर, उसका परिणाम तो आपको भोगना पड़ेगा। यदि आप जल में जानबूझकर के घुस जाओ या फिर अनजाने में घुस जाओ, अगर तैरना नहीं जानते हो तो डूबना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। प्यारे दर्शक बंधुओं, में नारी जाति का कोई अपमान नहीं। इस कहानी के माध्यम से जब स्त्री धर्म से विमुख हो जाती है, धर्म से अलग हट जाती है, तो वह अगले जन्म में किस तरीका से अगले जन्म में पापों का भोग भोगती है, इस कहानी के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाहती हूँ। यदि कोई पुरुष भी इस नियम को तोड़ता है, धर्म के विपरीत चलता है, पापों में लिप्त हो जाता है, तो यह नियम उसके ऊपर भी लागू किया जाता है। वह भी भयंकर दुखों को भोग करके अपने पापों का छुटकारा पाता है। आइए प्यारे दर्शक बंधुओं, कहानी की शुरुआत करते हैं। उससे पहले निवेदन है, जो भक्तगण पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। प्यारे दर्शकों, कश्मीर देश में एक महान ज्ञानी पंडित जी रहते थे। उनके घर में एक सुंदर प्यारी सी कन्या ने जन्म लिया और उस बेटी का नाम सुकन्या रखा गया। उसका विवाह एक सुंदर युवक के साथ कर दिया गया, किंतु वो सुकन्या थी, वो कुमार पर चलने वाली थी, लेकिन सुंदर तो थी, लेकिन अवगुणों की खान थी। विवाह के बाद भी इधर उधर बैठने के कारण उसका लगाव पति से कम होता चला गया। वो सिर्फ पति के लिए नहीं, वो सिर्फ उसी के लिए उसी समय प्रेम से बात करती थी जब उसका कोई मतलब होता था। जब उसे कोई गहने वस्त्र मंगाने होते थे, उसी दिन प्यार से बात करती थी। उसके बाद तो हमेशा गालियों से स्वागत करती थी। उसने अपना मन अपने पति से हटा करके और पर पुरुषों में लगा लिया। कहते हैं ना प्यारे दर्शक बंधुओं, जिस स्त्री का मन पर पुरुषों में लगता है और जिस पर पुरुष का मन और पर स्त्री में लगता है, चाहे पत्नी रूपवान हो, सुंदर हो, सुशील हो, गुणवान हो, फिर भी वो लोग अपनी पत्नी को त्याग देते हैं। धीरे धीरे सुकन्या को एक दिन उसके पापों की वजह से कुष्ठ रोग हो गया और उसके अंग गलने लगे, पूरा शरीर गलने लगा, कीड़े पड़ने लगे। भयंकर पीड़ा को भोगते हुए एक दिन उसकी मृत्यु हो गई और वो अपने पापों के कारण भयंकर नरक योनियों में गई और उसे बहुत बुरी यातना सहनी पड़ी। उसे 50 बार कुत्ते की योनि में भी जाना पड़ा और उससे भी ज्यादा भयंकर अपराध सहने पड़े। धीरे धीरे जब उसके पाप खत्म होते चले आए, जब उसके पाप बिल्कुल खत्म हो गए, अंत में छोटा सा ही पाप रह गया उसके कारण उसे कश्मीर देश के ब्राह्मण के घर में उसे कुतिया का जन्म मिला। और उस जन्म में भी वो बहुत कष्ट भोग रही है। कोई उसका कान काट देता है, कोई पूंछ तोड़ देता है, कोई टांग तोड़ देता है। वैशाख के शुक्ल पक्ष द्वारा द्वादशी वाले दिन और वो ब्राह्मण गंगा में स्नान कर रहे थे। एकादशी का व्रत द्वादशी को खोलने के लिए जा रहे थे। भीगे वस्त्रों से आए थे। उन्होंने अपने पैर आकर के वहीं धोए अपने घर में। उन पैरों का धुला हुआ जल उस कुतिया के ऊपर पहुंच गया, क्योंकि वो कुतिया भी उस तुलसी के गमले के पास ही बैठी हुई थी और वह कुतिया मनुष्यों की भाषा में बोलती हुई उन ब्राह्मण के पास पहुंची और कहने लगी, हे मुनिवर, आप हमारी रक्षा करो। क्योंकि उसको कई जन्मों की याद हो गई थी, क्योंकि उस कई जन्मों का वृतांत उन मुनिवर को सुना दिया। फिर उस कुतिया ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैंने जो किया वो मैं भोग रही हूँ और भोग लिया है, इसलिए मैं कुछ लोक कल्याण के लिए कुछ गहरी रहस्यमय बात बताना चाहती हूँ। जो स्त्री अपने पति के ऊपर वशीकरण का प्रयोग करती है,
वह द्रोणाचार्य स्त्री, वह पापनी स्त्री मेरी तरह, वह तांबे के बर्तन में मेरी तरह पकाई जाती है। कोई स्त्री साध्वी है और उसने और पति का त्याग कर दिया है, उस स्त्री का उद्धार नहीं होगा। उस स्त्री को कई बार पशु पक्षियों जन्म मिलेगा। ठीक ऐसी ही स्त्री उन पुरुषों के साथ होती है जो अपनी पत्नियों के साथ अत्याचार करते हैं, मारपीट करते हैं, गाली गलौज और उनका मान सम्मान नहीं करते हैं। वो भी पुरुष ऐसी ही नरक यात्रा भोगते हैं। स्त्री को हमेशा अपने पति को सुख प्रदान करना चाहिए, जिससे सारे देवी देवता प्रसन्न रहते हैं। फिर वो कुतिया मुनि से कहती है, हे मुनिवर, मैं बहुत दुखी हूँ, आप मेरा उद्धार करो। अगर आपने मेरा उद्धार नहीं किया तो बार बार मुझे ऐसे ही पीड़ित योनियों में मुझे जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए हे महाराज जी, वैशाख के शुक्ल पक्ष में इन दिनों में थोड़ा सा अपना पुण्य देकर मेरा उद्धार कर दो। इस तरीका से कुतिया की बार बार प्रार्थना करने पर उन ब्राह्मण देव को बहुत दया आती है और वो अपना थोड़ा सा पुण्य देकर के और उस कुतिया का उद्धार करते हैं और कहते हैं, हर प्राणी संसार में अपने कर्मों का फल भोगता है, पर आप बहुत दया कर रहे हो, ये कोई भगवान की लीला ही होगी। मैं अपना थोड़ा सा पुण्य देकर के भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि तेरा उद्धार हो, क्योंकि तुझे तेरी गलती का एहसास हो गया है। तुझे कई जन्मों की बात याद आ रही है और जिस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हो उस व्यक्ति को कोई पुण्य देने से कोई पाप नहीं लगता। प्यारे दर्शक बंधुओं, कैसी लगी आपको ये आज की वीडियो? कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य देना। हृदय से कमेंट में 5 बार श्री राधे जय श्री राधे अवश्य लिखना, लिखकर जरूर भेजना। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। इसके साथ ही साथ हम मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, लाइक शेयर जरूर कर देना। राधे कृष्ण।